जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन फरवरी 3 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 184। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जो आपके एंटोनियो कोस्टा हैं ये हाल ही में पुर्तगाल देश के PM बने हैं। और इनकी जो पार्टी है, अगर उसका नाम आपसे पूछा जाए तो नाम वाम सोशलिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, टोटल 230 में से 117 सीटें इन्होंने जीती हैं और अब ये बन गए हैं PM पुर्तगाल देश के। अगर मैप में पुर्तगाल की बात की जाए तो ये मैप है आपके सामने। ये डार्क ग्रीन जो सर्किल में है आपका, ये पुर्तगाल देश है। नीचे आपका इस तरफ भूमध्य सागर है, इस तरफ अटलांटिक महासागर है। जो पुर्तगाल है, अगर उसकी राजधानी की बात करें तो उसका नाम है लिस्बन। करेंसी की बात करें तो यूरोप देश की आपकी यूरो। और जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। याद रखिएगा, ये आपका हो गया पुर्तगाल। नेक्स्ट है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? जो रक्षा खुफिया एजेंसी है अपने यहाँ, उसके जो नए प्रमुख हैं वो जनरल GV रेड्डी बनाए गए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन पहला नंबर जनरल GV रेड्डी। और किनको इन्होंने रिप्लेस किया है तो नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लो को रिप्लेस किया है। तो मतलब ये आपके ओल्ड वाले हो गए और ये आपके न्यू वर्तमान में जो नए बने हैं। और अगर पहले कभी आपसे पूछे जाएं कि पहले नए प्रमुख कौन थे आपके रक्षा खुफिया एजेंसी के, तो उनका नाम भी नीचे लिखा, कमल डावर। ये आपके फर्स्ट नए प्रमुख रक्षा खुफिया एजेंसी के। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा शुभंकर शेरा का अनावरण किया गया है? पंजाब राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा इसका आरंभ किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पंजाब। और पंजाब में भी पूछा जाए तो मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव की आपकी गुणवत्ता को नज़र में रखते हुए प्रचार करने के लिए मतदान जरूर करें, इस तरीके के विषयों के साथ इसका आरंभ किया गया है। यह एक शेर की आकृति का मुखौटा है, शुभंकर शेरा नाम दिया गया है। और इसका भी जो आरंभ है वो एक योजना थी आपकी स्वीप योजना। स्वीप योजना के तहत इसको बढ़ावा दिया गया है। और ये जो स्वीप योजना थी ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब मनाया जाता है? ये आपका एक वार्षिक कार्यक्रम है और फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला नंबर 1 फरवरी से 7 फरवरी। 2010 में इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक देश है आपका जॉर्डन, और जॉर्डन के जो राजा थे नाम उनका अब्दुल्ला II द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तब UN ने स्टार्ट किया था 2010 से वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। नेक्स्ट है, स्पितुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जो आपका फेस्टिवल है ये एक 2 दिवसीय फेस्टिवल है, आयोजन है। और कहाँ आयोजित किया जाता है? लद्दाख में। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका नृत्य होता है रंगीन मुखौटों को लगाकर, उनका भी एक नाम है, उनको हम लोग बोलते हैं चम्स। और ये जो स्पितुक है ये एक वहाँ पर मठ है, उसी जगह इसका फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो उसी के नाम पर बोल दिया गया स्पितुक फेस्टिवल। कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में होसांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ये जो आपकी मिसाइल है होसांग 12 बैलिस्टिक,
ये नॉर्थ कोरिया द्वारा प्रशिक्षण किया गया है इसका। और याद रखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक रहा, इसकी रेंज कितनी है तो लगभग 4500 किलोमीटर रेंज है। एक मेन पॉइंट है यहाँ पर कि 2017 के बाद अब जाकर नॉर्थ कोरिया ने पहली बार 2017 के बाद कोई परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। मतलब आपका परमाणु मिसाइल है ये बैलिस्टिक वाली होसांग 2। और अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये आपके सामने ये जापान और ये पूरा चीन इस तरफ, उसके बीच में ये डार्क वाला जो है वो नॉर्थ कोरिया है। और याद रखिएगा करेंसी क्या है इसकी, तो करेंसी है वॉन, और कैपिटल क्या है तो प्योंग यांग। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया। जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस बोलते हैं। आर्द्र भूमियों की सुरक्षा संरक्षण उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था 1971 में, और इस बार इसके 51 साल पूरे हुए हैं। जो थीम थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्द्र भूमि दिवस की, तो थीम थी आपकी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। याद रखिएगा 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए ब्रेक थ्रू अवार्ड में किसे नामित किया गया है। जो लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार हैं इनमें एक भारतीय खिलाड़ी को ब्रेक थ्रू अवार्ड में शामिल किया गया है और नाम है उनका नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर सरकार द्वारा कितने % का टैक्स लगाया गया है। हाल ही में जो आपका बजट पारित हुआ है उसमें क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा। तो अब क्रिप्टो करेंसी का यूज़ और चलन हमारे देश में भी होगा, और इस पर जो टैक्स लगाएगी सरकार वो लगाएगी कुल 30%। 30% टैक्स के साथ क्रिप्टो करेंसी भारत में आरंभ। नेक्स्ट है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को किसका महानिदेशक बनाया गया है। जो आपके डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी हैं इनको नीलिट का महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखिएगा नीलिट के नए आपके महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है कि टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब किसने जीता है। आपको विनर प्लेयर का नाम बताना है जो जीते हैं टाटा स्टील शतरंज 2022 का पुरस्कार। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ GS बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।